अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। सानिया मुरीदके के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म की दास्तान अभी तक जारी है। मुख्तलिफ दोबारा जो है गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं और पहले से जो कारकुनान और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की गिरफ्तार हैं उन्हें भी दोबारा जो है रिहाई किया जा रहा है, फिर दोबारा गिरफ्तार किया जा रहा है। जिसकी मिसाल क्रेन पार्टी के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और रहनुमा डॉक्टर हसन महमूद चिश्ती साहब को अदालत ने जो है रिहाई का हुक्म दिया, फिर अदालत के बाहर से जो है पंजाब पुलिस ने दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह की गुंडागर्दी पंजाब पुलिस की तरफ से जानती है, यानी अदालत के आर्डर जो है इनके लिए कोई मानी नहीं रखते। जो इनको ऊपर से ऑर्डर किया जाएगा ये वही काम करेंगे। उसके बाद दूसरी मिसाल पुलिस की गुंडागर्दी कायम और बेगैरती की भी इंतहा है कि मंडी बहाउद्दीन से तल्लुक रखने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और बहुत ही जो है नजरियाती कारकुन मियां जेबी को एक माह नजरबंदी में रखने के बाद जज ने जब ऑर्डर किए रिहाई के तो फिर उनको अदालत के बाहर से दोबारा गिरफ्तार किया गया, फिर एक हफ्ते तक नजरबंद रखा गया, जेल में डाल दिया गया। फिर एक हफ्ते बाद अदालत ने फिर ऑर्डर जारी किए कि इसे रिहा कर दो। फिर जो है अदालत के बाहर से फिर उसको गिरफ्तार कर लिया गया और ताहाल अभी तक वो जो है जेल के अंदर ही हैं। उसके बाद बात करें तो कल तलाल चौधरी जो कि वजीर ममलिकत है उसने कल एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें अहले सुन्नत वल जमात के कुछ उलमाओं को, उलमा तो नहीं कह सकते, कोई डब्बा पीर थे या जो भी थे, मैं इधर वीडियो भी चलाता हूँ आप देख लेंगे या आप जानते अगर हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता। और वजीर ममलिकत ने कहा कि फैसलाबाद और जड़ावाला में नून लीग की जो है पोजीशन ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बहुत मजबूत है और पहले भी जो है इस तरह के पीरों मौलवियों ने जो है हमारी हमायत की, पिछले इलेक्शन जनरल इलेक्शन में भी और इन ज़िमनी इंतखाबात में भी। और तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि असल अहले सुन्नत वल जमात की क़यादत तो यही है जो ये आप पीर देखेंगे, मैं वीडियो आगे चलाता हूँ। और उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ पहले भी खड़े थे, अभी भी खड़े हैं और इनकी वजह से हमें बहुत वोट बैंक जो है हमारा बड़ा है और हमारी पोजीशन जो है काफ़ी मजबूत हो चुकी है इनकी वजह से। तो ये वीडियो मैं चलाता हूँ, आप मुलाजा फरमाएं। और बाकी पूरे पाकिस्तान में पीर साहब का इस आस्ताना का है, उससे सारे लोग उसे बाखबर हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। हमारे लिए ये हमायत जो है ये बहुत माने रखती है। पीर साहब के बहुत सारे मुरीदैन, इस आस्ताना से वाबस्ता उलमा हजरात, वो जड़ावाला में और फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं बाई इलेक्शंस में 5 मुख्तलिफ हलकों में, उन सबको इसका डायरेक्टली फ़ायदा पहुँचेगा। मैं जड़ावाला के हवाले से बिलाल की हमायत पर, मुस्लिम लीग नून की हमायत पर इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। और जो बार बार एक तासर दिया जाता है, असल क़यादत अहले सुन्नत वल जमात की ये घराने हैं, ये आस्थाने हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के अहले सुन्नत वल जमात के उन तमाम जो कि बड़ी तादाद में मेजॉरिटी में पाकिस्तान में हैं, जो दीन से भी वाबस्ता हैं, जो सुन्नत नबवी के मुताबिक लोगों से भी वाबस्ता हैं और सुन्नत नबवी को लोगों तक पहुँचाते भी हैं, जो किसी भी तरह के हालात में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अमन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं और मुख्तलिफ मौके पर पाकिस्तान के लिए कोई भी हालात पैदा हों उसमें पीर साहब का, इस आस्ताना का जो रोल है वो हमेशा ही फैसलाबाद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में बड़ा नुमाया रहा है। मैं एक दफ़ा फिर बाई इलेक्शन में बिलाल चौधरी की जड़ावाला में के हल्का में अहले सुन्नत वल जमात की पीर साहब की तरफ से, इस आस्ताना की तरफ से हमायत का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि हमारे लिए सिर्फ इनकी सपोर्ट और वोट नहीं बल्कि ये वो घराने हैं जिससे बाबरकत, जिससे अल्लाह ताला बहुत सारे मामलात में आसानी फरमाता है। इनकी दुआ भी हमें मिली है, इनकी सपोर्ट भी मिली है। और फैसलाबाद में बाकी भी जो बाई इलेक्शंस हैं उनकी हमायत का इन्होंने पहले भी आपके सामने ऐलान किया, आज फिर उसको दोहरा रहे हैं। मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उसकी क़यादत की तरफ से पीर साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। और दूसरी तरफ बात करें तो बांग्लादेश में भी जो है कादियानियों के खिलाफ मुहिम चल चुकी है और उन उलमाओं ने ऐलान किया है कि अगर
कादियानी को ना रोका गया और इनको जो है दबाया ना गया, इनको अपनी औकात के अंदर ना रखा गया, तो हम जो है दोबारा फिर रियासत पर हमला कर सकते हैं। उन्होंने ये बयान दिया है, ये बयान भी मैं चलाता हूँ, आप मुलाहिजा फरमाएं। মধুপুর যে ডাক তুলেছেন এবার কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা দাবি আদায় করার জন্য যদি প্রয়োজন হয় আবার 5 মের মতো ঢাকা অবরোধ করতে হবে। ঢাকা অবরোধ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।